नमस्कार, मैं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया हिंदी। कलिसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलिसिया समाचारों में प्रमुख है। भारतीय सुसमाचार प्रचारक पॉल दिनाकरन के कार्यालय में आयकर का छापा। कैथोलिक कलीसिया ने रविवार को ईश वचन पर्व मनाया। भारतीय आदिवासी प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया। संत विंसेंट पलौटी का पर्व मनाया गया। फिलीपींस में कैथोलिक पुरोहित की हत्या। विश्व के अनेकों भागों में 18 जनवरी से 25 जनवरी क्रिश्चियन यूनिट ऑक्टिव मनाया गया। हिंदू कट्टरपंथियों ने तेलंगाना में प्रोटेस्टेंट चर्च को तोड़ दिया। संत पिता फ्रांसिस ने ईश वचन का पाठ करने का प्रोत्साहन दिया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। भारतीय सुसमाचार प्रचारक पॉल दिनाकरन के कार्यालय में आयकर का छापा। संघीय आयकर अधिकारियों ने पिछले 3 महीनों में ईसाई परिसर की दूसरी खोज में कथित कर चोरी के लिए भारत के तमिलनाडु राज्य में एक वरिष्ठ सुसमाचार प्रचारक के कार्यालय पर छापा मारा। 20 जनवरी को आयकर विभाग ने प्रचारक पॉल दिनाकरन के दक्षिण राज्य में कम से कम 29 संपत्तियों पर छापा मारा, जो स्वर्गीय उपदेशक के पुत्र और जीसस कॉल मंत्रालय के संस्थापक DGS दिनाकरन के पुत्र हैं। केरल राज्य के बेलीवर्स चर्च के मुख्यालय में पिछले नवंबर में इसी तरह की तलाशी ली गई थी। विश्वासियों चर्च के अधिकारियों ने कहा कि उनके पास कर रिटर्न दाखिल करने का रिकॉर्ड है और उन्होंने अधिकारियों को प्रस्तुत किया है। अधिकारियों ने नवंबर की छापेमारी के बाद किसी को गिरफ्तार नहीं किया और न ही मीडिया को बताया कि कोई अनियमितता है। कैथोलिक कलीसिया ने रविवार को ईश वचन पर्व मनाया। सार्वभौमिक माता कैथोलिक कलीसिया ने तीसरे सामान्य रविवार को ईश वचन पर्व के रूप में मनाया। हमारे संवाददाता BA अल्वारिस ने बताया कि इंदौर शहर के 9 कैथोलिक चर्चेस ने भी पर्व मनाया। संत फ्रांसिस असीसी कैथेड्रल में सुबह 8:30 बजे दूसरी मिस्सा अर्पित करते हुए अपने प्रवचन में पल्ली पुरोहित फादर बीजू मैथ्यू ने कहा, ईश वचन हमारे विश्वास की आधारशिला एवं हमारे विश्वास का एकमात्र पोषण दाता है। भारतीय आदिवासी प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया। भारत की संघीय सरकार ने आदिवासी प्रवासी श्रमिकों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जो डेटा एकत्र करेगा और कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने में उनकी मदद करेगा। श्रम शक्ति नामक पोर्टल जनसांख्यिकीय प्रोफाइल, आजीविका विकल्प, कौशल मानचित्रण और प्रवासन पैटर्न एकत्र करेगा। संघीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 22 जनवरी को इसके बारे में जानकारी दी। संत विंसेंट पलौटी का पर्व मनाया गया। इंदौर के संत विंसेंट पलौटी पल्ली 24 तारीख सुबह 10 बजे आदरणीय बिशप स्वामी के नेतृत्व में 4 फादर के साथ एवं अनेकों विश्वासियों के साथ पवित्र मिस्सा संपन्न हुई। तत्पश्चात संत विंसेंट पलौटी, माता मरियम, संत सेबेस्टियन एवं संत जोसेफ की मूर्ति लेकर चर्च प्रांगण में भ्रमण किया। बिशप स्वामी ने सुंदर वचनों द्वारा पूरे विश्वासियों को कहा, आज के समय में हमें एक दूसरे को कैसे ईश्वर के वचनों से दूसरे लोगों को ईश्वर को पहचानना है और ईश्वर के वचनों को लोगों के मध्य कैसे पहुंचाना है, यह हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए। समस्त जानकारी हमारे संवाददाता BA अल्वारिस द्वारा दी गई। फिलीपींस में कैथोलिक पुरोहित की हत्या। फिलीपींस में रविवार को फादर रेन बयांग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्थानीय पुलिस इस आपराधिक कृत्य की जांच कर रही है। 42 वर्षीय कैथोलिक पुरोहित रेन बयांग रेगलादो की हत्या बंदूकधारी दल के द्वारा रविवार को मालेबाले शहर में हुई। फादर रेगलादो के मृतक शरीर को शाम करीब 8 बजे पटपट गांव के मालेबाले कार्मेल मठ के निकट सड़क के किनारे पाया गया। विश्व के अनेकों भागों में 18 जनवरी से 25 जनवरी क्रिश्चियन यूनिट ऑक्टिव मनाया गया। 18 जनवरी से 25 जनवरी विश्व के अनेकों भागों में क्रिश्चियन यूनिट ऑक्टिव मसीह एकता अठवारा मनाया जाता है। विभिन्न कलीसियाओं के विश्वासी गण एक दूसरे के चर्च में जाकर सामूहिक रूप से मसीह एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे संवाददाता BA अल्वारिस ने बताया कि इस वर्ष का विषय था, मेरे प्रेम में बंधे रहो और बहुत फल उत्पन्न करो।
इंदौर शहर में भी यह 18 जनवरी को होली स्पिरिट चर्च पाल्दा से शुरू होकर 25 जनवरी संत पौलुस चर्च बजरंग नगर पर समाप्त हुआ। हिंदू कट्टरपंथियों ने तेलंगाना में एक प्रोटेस्टेंट चर्च को तोड़ दिया। दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में एक प्रोटेस्टेंट चर्च को 20 जनवरी को कट्टरपंथी हिंदू की भीड़ ने ध्वस्त कर दिया। पास्टर मोहम्मद अफजल पॉल ने कहा कि महबूबाबाद के गेट्समैन प्रदर्शन चर्च पर हिंदू कट्टरपंथियों के एक समूह ने हमला किया था। स्थानीय ईसाई मानते हैं कि हमले का मुख्य कारण यह है कि 10 किलोमीटर के दायरे में विभिन्न संप्रदायों के लगभग 80 चर्च हैं, जिन्हें बजरंग दल स्वीकार नहीं कर सका। स्थानीय प्रशासन ने चर्च के हमले स्थल पर कुछ पुलिस अधिकारियों को तैनात किया है और इसकी जांच की जा रही है। संत पिता फ्रांसिस ने ईश वचन का पाठ करने का प्रोत्साहन दिया। ईश वचन हमें जीवन का मार्ग दिखलाता है एवं बिना भय से आगे ले चलता है। 26 जनवरी को ट्वीट कर संत पिता फ्रांसिस ने कहा, ईश वचन जीवन का सामना करने हेतु हमारे भय की औषधि है। हमसे बात करते हुए ईश्वर हमें याद दिलाते हैं कि हम उनके हृदय में हैं, हम उनके लिए मूल्यवान हैं और वे हमें अपनी हथेली पर रखते हैं। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।